भैया जी का मैं आपका एक बार फिर स्वागत है और आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर पर एक अहम बैठक चल रही, जैसे आपको पता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा 4 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री शरीक हैं पूर्व, जो कि बातचीत के सिलसिले से जुड़े हुए हैं। बेहद अहम बैठक। अगर मैं कहूं कि 5 अगस्त 2019 की तारीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर को लेकर, तो आज 24 जून 2021 की ये जो बैठक है, एक बार कह सकते हैं 370 के हटाने के बाद एक जो गहमा गहमी राजनीतिक हलचल है वो देखी जा सकती है। और आज इसी सिलसिले को जोड़ने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे बातचीत का सिलसिला हम जोड़ेंगे। लेकिन जो सबसे पहले जिनकी ओर रुख करना चाहेंगे वो हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विक्रांत यादव जो कि हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, 7 लोक कल्याण मार्ग से। और हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिफत और विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रांत, मैं जानना चाहूंगा कि बैठक का जो मजमून है, जो कि उसका कंटेंट है, जहां पर होना, उसको लेकर बड़ी तमाम सारी अटकलें हैं। क्या होगा, किस पर बातचीत हो रही होगी? कुछ कॉरिडोर से पता चल सका है, पॉलिटिकल कॉरिडोर से, कि किस पर हो सकती है बात और कहां पर शुरुआत हो रही है? क्या कुछ प्रारंभिक तौर से वेरी इनिशियल, वेरी प्राइमरी समझ में आ रहा है? जी विक्रांत। देखिए प्रतीक, 370 जब हटाया गया था तो उसके बाद से कश्मीर और दिल्ली के रिश्तों में एक बड़ी बर्फ जम गई थी और जो जम्मू कश्मीर के, खास तौर से जो कश्मीर रीजन के नेता थे, उनके और दिल्ली के संबंधों के बीच में एक बड़ी बर्फ की चादर आ गई थी। आज की बैठक में ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत बड़ा फैसला आएगा, जैसा 370 को हटाने का फैसला आया था उससे देश चौंक गया था, एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन आज की जो बैठक है उतना बड़ा फैसला नहीं, लेकिन ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो वो जो बर्फ है वो पिघली है। ना केवल गुपकार डिक्लेरेशन के जो नेता है वो यहां पर पहुंचे, तमाम वो राजनीतिक दल जो जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों की नुमाइंदगी करते हैं, वो सभी राजनेता यहां पर आज इस बैठक में, मेरे पीछे जो 7 लोक कल्याण मार्ग है वहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। 3.25 घंटे से अधिक का समय हो चुका है इस समय बैठक को शुरू हुए, तो निश्चित तौर पर अंदर जो बातचीत हो रही है वो भविष्य का कश्मीर क्या होगा, कैसे अब कश्मीर में पॉलिटिकल जो प्रोसेस शुरू करना है वो कैसे होगा, डिलिमिटेशन का जो काम चल रहा है उस पर क्या नजरिया है और आगे कैसे अब बढ़ा जाएगा। कि जो बीती बातें हैं, जैसे 370 और 35A को हटाने की बात करते हैं कश्मीर रीजन के नेता, कि उसके बिना हम बात नहीं करेंगे, वो सब चीजें अब पीछे की बात रह गई हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं है। ये चर्चा केवल और केवल भविष्य की है कि आगे कैसे अब पॉलिटिकल एक रास्ता निकाला जाए और जिस पर राज्य के जो राजनेता है, वहाँ की जनता है और केंद्र सरकार है, तीनों की उसमें किस तरीके से भागीदारी हो, ये एक रणनीति बनाने की बैठक में पहल की गई है। निश्चित तौर से बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण भी बात और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपने ये बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे विक्रांत। और हमारे साथ रिफत मौजूद हैं, रिफत अब्दुल्ला। रिफत, कैसे हैं आप जनाब? जाना बहुत जरूरी। यहाँ पे हवाएं तेज चल रही हैं, अब देखना होगा सियासी हवाओं का रुख किस ओर जाएगा इस मीटिंग में। जी बहुत मैं यही जानना चाहता हूं, क्योंकि वैली में बहुत सारी कुछ चीजें हैं, हलचल है और बर्फ कहा कि पिघल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिसको कि जो कि कश्मीर को रिपोर्ट करते रहे हैं या कश्मीर के मुद्दे से जुड़े रहे हैं, बहुत नजदीक से जानते हैं, वो इस बात के लिए हमेशा ये कहते रहे हैं कि दिलों को जोड़ने की जो बात है, झेलम में कितना पानी है, उसमें ब्रिज कैसा है, कैसे बना जाए, दिलों को कैसे जोड़ा जाए, उस तक कैसे पहुंचा जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और मुझे भी लगता है ये जो रिपोर्टिंग के सिलसिले में अक्सर जब जाना हुआ ये बात रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो बैठक है एक पहला सीढ़ी की पहला स्टेप हो सकता है, या और कुछ खास जो आपको लगता है कि इस बैठक से निकल सकता है? रिफत अब्दुल्ला। जी प्रतीक का शुक्रिया, और मैं आपको कह दूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि अगस्त 5, 2019 के बाद कोई भी बड़ी पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं हो पाई। हालांकि यहाँ पे डीडीसी इलेक्शंस हुए, लेकिन वो लोकल लेवल पे हुए, लेकिन विधानसभा के लिए कुछ सोचा नहीं गया। आपको मालूम है कि जब 370 और 35A हटाया गया, उसके बाद असेंबली भंग हो गई और गवर्नर्स रूल जो है वो लगातार जारी है। हालांकि 2018 से ही यहाँ पे गवर्नर्स रूल है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया गया, लेकिन सबकी नजरें इसी पे हैं कि यहाँ पे जो है पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन आपको मालूम है कि गुपकार अलायंस के जो लीडर्स हैं उसमें 7 पार्टियां हैं
फारूक अब्दुल्ला भी हैं, उमर अब्दुल्ला भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी हैं, वो भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। वो लोगों के लिए क्या लाएंगे, क्या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अगर पूरी हो रिफत मैं पाएंगी? सवाल को क्योंकि उल्टा कर दूं, सवाल को मैं थोड़ा सा रिफाइन कर दूं, क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं ये पूछ लूं, वैली में क्या एक्सपेक्टेशन है, ये मैं जानना चाहता हूं। वहां की कॉरिडोर्स में क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सवाल ऐसे है जी। देखिए, एक चीज तो साफ है, कोई माने या ना माने, जब 370 और 35 से हटाया गया, कश्मीरी लोग उसके साथ नहीं थे। खासतौर से जो ये पॉलिटिशियन बता रहे हैं कि लोगों की उम्मीदों के मुताबिक वो फैसला नहीं था और किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। एक गवर्नर का ऑर्डिनेंस पास हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी दी और उसके बाद पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ। उसके खिलाफ जो है लोग जरूर हैं, यहाँ पे जो रियलिटी है। लेकिन बीजेपी ने ये कहा था विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, उस पर शायद आज चर्चा होगी। लेकिन ये जो सारे लीडर्स हैं, इनको अब ट्रबल में डाल दिया गया है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, क्योंकि इन्होंने लोगों से वादा ये किया है कि गुपकार अलायंस जो बना है वो 370 और 35A की दिफा के लिए पहले क्योंकि ये जब यहाँ पे ये इस तरह की अफवाहें चली, आपको मालूम है 5 अगस्त से पहले कहा गया कि शायद 370 हटाया जाएगा, तो इन्होंने एक अलायंस बनाया, कहा कि हम उसके रोकथाम के लिए काम करेंगे। लेकिन जब वो हटाया गया, इनको जेल भर दिया गया, उसके बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने इसका नाम रखा पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, और उसका इन्होंने एक ही एजेंडा रखा कि 370 और 35A को रिटर्न करने के लिए वो काम करेंगे। कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 दिन पहले जब मीटिंग इनकी हुई, तो उन्होंने प्रेस के सामने यही कहा कि वो बड़ी मजबूती के साथ प्राइम मिनिस्टर के सामने मीटिंग में ये बात रखेंगे कि लोग इस फैसले के साथ नहीं है, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, क्योंकि 370 और 35A जो है आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन में थे, वहां पे कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। तो आज जो है क्या ये उस टेस्ट पे खड़े उतरेंगे? क्योंकि जो बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, इशारा कही, और माने ना माने वाली बात नहीं, बिल्कुल जब रिपोर्टर ग्राउंड रियलिटी से रूबरू होता है, वहां से जब रिपोर्ट करता है तो इस पे बिल्कुल नजरिया साफ होता है और वहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत भाई आपका भी, और विक्रांत भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जहां पे छोड़ा रिफत ने, हम वहीं से शुरू करते हैं, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। मोहित भान साहब पीडीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज हुसैन साहब आज हमारे साथ वैली से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए थैंक यू सो मच। इरफान हफीज लोन साहब एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। सुशील पंडित जी हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख इशफाक जब्बार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारा पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। तस्लीम रहमानी साहब दिख रहे हैं स्क्रीन पर, थैंक यू सो मच, एमपीसीआई से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ देर बाद हमारे साथ अपराजिता सारंगी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी मौजूद रहेंगी, थैंक यू सो मच। मोहित भान साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा सीधे, और आप ही से जुड़ना चाहूंगा 370-35A को लेकर। बीजेपी ने कहा, बहुत साफ सा कहा कि वो इतिहास हो चुका है, और जो चीजें